संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, उस प्रकार दया आदि गुणों से युक्त जिसके नेत्र आंसुओं से भर गए हैं तथा विषाद कर रहे अर्जुन से भगवान ने निम्न निर्दिष्ट वचन कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्वययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें यह मोह कैसे प्राप्त हुआ जो अनार्यों से सेवित है, परलोक में दुर्गति कारक है और इस लोक में अपयश देने वाला है। हे पार्थ, इस कायरपन को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए यह शोभा नहीं देता। हे शत्रुनाशक, अधम बनाने वाली हृदय की दुर्बलता का परित्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सांख्य योग में यदि पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकों को देखा जाए तो यहाँ पर दया शब्द का प्रयोग हुआ है। दया, करुणा, ये दो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं और इन दोनों का एक ही अर्थ समझा जाता है। दया का अर्थ है जब कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो आप उसकी परेशानी देखकर दुखी हो जाते हैं और आप उसकी मदद करने लगते हैं। तो परिस्थितियों को देखकर जो अंदर भाव उत्पन्न हुआ वह दया है। यह परिस्थिति जन्य है, यानी परिस्थिति हुई और आपके भीतर दया आई। कोई व्यक्ति व्यापार में, बिजनेस में बहुत सारा धन गंवा बैठता है, लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो अपने दोस्त के पास जाता है कि मुझे कुछ उधार दे दो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में यह कुछ जेवर हैं, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरी गाड़ियाँ हैं, ले लो। तो यदि आपका प्रिय मित्र होगा, आपका बंधु होगा, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उस समय दया में आकर आपकी मदद कर देता है। तो जब भी परिस्थितियां बनती हैं, जब भी लगता है कोई दुखी है और वह अपने दुख का बखान करता है, तो उस परिस्थिति में दया उपज जाती है, परंतु स्वाभाविक रूप से वह दया नहीं होती, किसी परिस्थिति में आती है। करुणा, जिसे हम दया के रूप में भी बोलते हैं, वो दया नहीं है। करुणा का अर्थ है जब हर समय करुणा की ऊर्जा बहे, हर समय सभी का भला करने का मन करे कि भगवान सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भावना है ये बार बार आए। आप रोज प्रार्थना करें, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। जब ऐसी भावना हो, जैसे एक योगी की होती है कि वो ध्यान में बैठता है तो सबके लिए प्रार्थना करता है, अपनी ध्यान की ऊर्जा पूरे जगत में फैलाना चाहता है कि सारे जगत को वह ऊर्जा मिले, वह शक्ति मिले, वह प्रेम मिले। जैसे किसी निर्जन वन में फूल खिला हो, फूल नहीं देखता कि कोई मुझे देखता है कि नहीं, वह सुंदर फूल है, अच्छी सुगंध है, वो उड़ती रहती है। कोई पास से गुजरता है तो सुगंध को ले लेता है।
कोई नहीं गुजरता तो सुगंध तो बिखरती रहेगी, महकती रहेगी। तो ऐसे ही जो कारुणिक होंगे, करुणामय होंगे, वे व्यक्ति, उनके भीतर यह करुणा की ऊर्जा निरंतर बहती है, जैसे झरना बहता है, खुशबू की तरह फैलती जाती है। तो मनस्थिति जन्य है करुणा और परिस्थिति जन्य है दया। किसी कंडीशन में दया करी जाती है, परंतु करुणा तो हर समय बहती है। कई बार देखा गया है जो दया करते हैं उनमें अहंकार भी आता है कि मैंने इसकी मदद की थी, ये परेशानी में था तो मैंने ही तो मदद की, मेरे कारण ही तो ऊंचा उठा है। तो कई बार दया में अभिमान भी आता है, परंतु करुणा में कभी भी अभिमान नहीं आता। तो इस शब्द को भी समझा जाए कि दया अलग है और करुणा अलग है। यहाँ अर्जुन दुखी है, परेशान है, विषाद में है और भगवान के सम्मुख आता है कि भगवान दया करो, करुणा करो, मैं परेशान हूँ। और भगवान एक मनोचिकित्सक की भांति उसको समझते हैं कि क्यों भाग रहा है युद्ध से। उसके अहंकार पर चोट देते हैं। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। कैसी मानसिक दुर्बलताओं की बात करता है अर्जुन, खड़ा हो जा, छोड़ ये मानसिक दुर्बलताएं, साहस और दृढ़ता से चल, क्यों डरता है। तू अनार्यों जैसी बातें मत कर, तू आर्य है, तू श्रेष्ठ है, निकृष्ट बातें मत कर, ये तेरे को शोभा नहीं देती हैं। जो शोभा दे वो बातें कर। तो भगवान श्री कृष्ण मनोचिकित्सक की तरह कार्य करना शुरू करते हैं और अर्जुन अपनी बातों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना शुरू करता है।